कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से। अगर सच है तब बोले। कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, शिर्क की खेती चलेगी नारे तकबीर से। कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, शिर्क की खेती चलेगी नारे तकबीर से। नारे तकबीर का नारा लगाओ दोस्तों, हर गली खिलती रहेगी नारे तकबीर से। नारे तकबीर, और जोर से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलाद नबी, जश्न ईद मिलाद नबी, सरकार की आमद, नारे हैदरी। किताबें दर्द है एहसास की जबान है ये, किताबें दर्द है एहसास की जबान है ये। हर एक शख्स न सुन पाएगा इनकी आवाज, गली का शोर नहीं फज्र की अजान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनकिहुल अयामा मिनकुम, क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवाबाद हाफिज़ुल क़ारी मोहम्मद फुरकान साहब और महफिल पाक में जलवागर मेरे नौजवान साथियों और बुजुर्गों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल सबसे पहले अपने आका व मौला हुजूर ताजेदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश कर लिया जाए। पढ़े बाबा से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपके दयार में पहली मर्तबा हाज़िरी का शरफ हासिल हो रहा है और ये मेरे नसीम भाई की मोहब्बत है कि मैं आप लोगों के बीच हाजिर हुआ। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि मोमिन को चाहिए कि अपने ईमान में ताज़गी के लिए हमेशा कलमे तैयबा का विर्द करता रहे। तो आइए हम लोग भी एक मर्तबा बुलंद आवाज़ में कलमे तैयबा का विर्द कर लिया जाए।
पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला के फजल व करम से हम सब मुसलमान हैं और मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं और हमारा ये दावा है कि हम वही काम करेंगे जिसका कुरान ने और हदीस पाक ने हमको करने का हुक्म दिया है। ये हमारा और आपका दावा है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आज का ये प्रोग्राम बामौके शादी खाना आबादी है। तो आप इस चीज को पहले अपने दिमाग में, अपने जहन में रख लें कि निकाह यानी शादी जो है हर धर्म में होती है। शादी हर धर्म में होती है, मगर मजहब इस्लाम हर धर्म से अलग है। मजहब इस्लाम हर धर्म से अलग है। तो वो कैसे? क्योंकि मजहब इस्लाम के अलावा जितने भी धर्म हैं, जितने भी मजहब हैं, उनमें शादी सिर्फ एक रस्म है। उसमें शादी सिर्फ एक रस्म है और उस धर्म का मानने वाला एक रस्म को अदा करता है। मगर मजहब इस्लाम में निकाह रस्म नहीं है बल्कि एक इबादत है। मजहब इस्लाम में निकाह एक इबादत है। अब यहाँ से वाज़े ये हो गया कि हम जब शादी के मौके पर निकाह करते हैं तो रस्म नहीं अदा करते हैं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करते हैं। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कहीं पर हुक्म दिया वाक़ीमुस सलाता वातुज़ ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दो। कहीं पर अल्लाह ने हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। कहीं पर अल्लाह ने हुक्म दिया वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इस्तिताअत रखता है मक्का जाने की, हज करने की, उसके ऊपर हज फर्ज हो गया। अब अल्लाह ताला ने नमाज का भी हुक्म दिया, ज़कात का भी हुक्म दिया, रोज़े का भी हुक्म अल्लाह ने दिया और हज करने का भी हुक्म अल्लाह ने दिया। अब उसी कुरान के अंदर अल्लाह ने ये भी फरमाया कि वअनकिहुल अयामा मिनकुम, अल्लाह ने ये भी हुक्म दिया कि ऐ लोगों
तुम्हारे घर में जिसकी उम्र जो है निकाह करने के लायक हो गई है उसका निकाह कर दो, उसका निकाह कर दो। यानी अगर घर के अंदर बच्ची या लड़का इस उम्र का हो गया है कि उसकी शादी कर दी जाए तो अब फौरन जो है उसकी शादी कर देनी चाहिए, फौरन उसका निकाह कर देना चाहिए। अब अगर कोई किसी वजह से अपने लड़के की शादी नहीं करता है या अपनी बच्ची की शादी नहीं करता है तो मेरे आका ने फरमाया है, हदीस पाक में है कि अगर उसका लड़का कोई ऐसा काम करता है जो गुनाह वाला है निकाह ना होने की वजह से, तो उसके वालिदैन पर भी उस गुनाह का जिम्मा जो है जाएगा। यानी उसके वालिदैन भी उस गुनाह के जिम्मेदार होंगे। क्यों? क्योंकि वालिदैन ने अपने बच्ची अपने लड़के की शादी नहीं की, इसलिए जो है उसका लड़का या उसकी बच्ची उस गुनाह की तरफ गई। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, हम और आप निकाह निकाह लफ्ज तो बहुत बोलते हैं, हर कोई निकाह निकाह लफ्ज बोलता है, मगर निकाह कहते किसको है? निकाह कहते किसको है? कभी आपने इस पर गौर किया? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि निकाह का माना क्या है। निकाह का माना क्या है? निकाह का मतलब क्या है? निकाह का माना, निकाह का मतलब है जम होना यानी मिलना, जम होना यानी मिलना। यही वजह है कि मेरे मुसलमान भाइयों, जब एक अनजान लड़की से एक अनजान लड़के का निकाह होता है, एक अनजान लड़की से एक अनजान लड़के का निकाह होता है, इधर लड़के ने कबूल है कहा, अल्लाह ताला दोनों के दिलों में ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा देता है, ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा देता है कि बिन देखे दोनों एक दूसरे पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिन देखे एक दूसरे पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बरकत किसकी है? निकाह की है, निकाह की बरकत है। निकाह इसीलिए उसको निकाह कहा जाता है कि निकाह के जरिए से एक मर्द एक औरत जो है हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। और सिर्फ निकाह की हद यही तक नहीं है, बल्कि निकाह की वजह से दो खानदान आपस में मिल जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि निकाह की वजह से दो मुल्क आपस में मिल जाया करते हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इस्तिलाह शरा में निकाह उसको कहते हैं, निकाह का माना ये होता है अक़्द। अक़्द इस्तिलाह शरा में इसको अक़्द, निकाह को अक़्द बोलते हैं। अब देखो निकाह की तारीफ क्या है, तो हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा बहारे शरीयत के अंदर लिखते हैं कि निकाह की तारीफ ये है, निकाह उस अक़्द को कहते हैं कि जिसके ज़रिए से एक मर्द एक औरत जिमाह के लिए हलाल हो जाए। यानी मर्द औरत जिमाह के लिए हलाल हो जाए, उसको अक़्द, उसको निकाह कहते हैं। अब मेरे मुसलमान भाइयों,
ये ऐसा पवित्र रिश्ता है, पाक रिश्ता है कि इसकी अगर आप तारीख उठाकर देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि निकाह का मकाम कितना बुलंद है। निकाह का मकाम कितना बुलंद है। ये रिश्ते निकाह उस वक्त वजूद में आया जब ना माँ बाप का रिश्ता था, ना जब भाई बहन का रिश्ता था, ना जब खाला और खालू का रिश्ता था। जब कोई भी रिश्ता नहीं था, सबसे पहले रिश्तों में अगर कोई रिश्ता वजूद में आया है तो वो निकाह है, वो निकाह है। और ये रिश्ता निकाह सबसे पहले जमीन पर नहीं अदा किया गया बल्कि जन्नत के अंदर अदा किया गया है। सबसे पहले जन्नत के अंदर अदा किया गया। मालूम है मेरे मुसलमान भाइयों, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और रहने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत मिली। जब आप जन्नत के अंदर गए तो हूरें तो मौजूद थी, फरिश्ते तो मौजूद थे, मगर कोई इंसान नहीं था, मगर कोई इंसान नहीं था जिससे आप गुफ्तगू करते, आप बात करते। इसलिए आपको तन्हाई महसूस हुई, आपको तन्हाई महसूस हुई। तो जब आप सो गए, आपकी तन्हाई को दूर करने के लिए, बैठ जा, मैं बाद में लगा दें, बैठ जाते, आपकी तन्हाई को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हम सब की माँ हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने क्या देखा कि मेरे पास एक हसीनो जमील लड़की मौजूद है, एक खूबसूरत, एक अच्छी भोली भाली लड़की मेरे पास मौजूद है। अब नफ्स का तकाजा ये था कि आप अपना हाथ उधर बढ़ाते, हज़रत हव्वा को छूना चाहते। उससे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रोक दिया कि ऐ आदम, तुम उस वक्त तक हव्वा को नहीं छू सकते जब तक इनके साथ तेरा निकाह नहीं हो जाएगा। जब तक निकाह नहीं हो जाएगा तब तक आप हव्वा को नहीं छू सकते। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ऐ परवरदिगार आलम, आखिर निकाह और महर क्या चीज़ है? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि जब तक तुम महर नहीं अदा करोगे, तुम्हारा निकाह हव्वा से नहीं हो जाएगा, तब तक तुम हव्वा को नहीं छू सकते। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए मौला, आखिर महर क्या चीज़ है? आखिर महर क्या चीज़ है? अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, आज जो है महर की अहमियत लोगों की नज़रों में बहुत ही कम हो गई है। दो ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा आज के दौर में शादी के मौके पर इख्तिलाफ होता है। एक जब महर की बात आती है तब इख्तिलाफ होता है, और एक जब निकाह की पढ़वाई की बात आती है तब लोगों को शरीयत याद आती है। तब लोगों को शरीयत याद आती है। उससे पहले जब जहेज की डिमांड करना होता है तब शरीयत नहीं याद आती। जब लड़की वालों पर जुल्म करना होता है तब लोगों को शरीयत नहीं याद आती। जब महर जो लड़की का हक है उसको देने की बारी आती है तो लोग उसमें इख्तिलाफ पैदा करना शुरू कर देते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों,
ये महर जो है पूरे निकाह की सबसे अहम चीज है और इसको जल्द से जल्द अदा करने की कोशिश करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा महर मुकर्रर करना चाहिए। महर जो है ज्यादा से ज्यादा मुकर्रर करना चाहिए अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक। और उस महर की रकम जो है उसका हक लड़की का होता है। आप उस रकम को उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक लड़की अपनी खुशी से तुमको ना दे, तब तक आप उस रकम को नहीं ले सकते। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ परवरदिगारे आलम, मुझको बताया जाए मैं महर किस चीज से अदा करूं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे मौला ने कहा कि ऐ आदम, जब तुमने आँख खोला था तो तुमने सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखा था? तुमने जन्नत के अंदर दरख्तों पर किसका नाम लिखा हुआ देखा है? तुमने हूरों की आंखों में किसका नाम देखा है? फरिश्तों की पेशानी पर तुमने किसका नाम देखा है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ परवरदिगारे आलम, मैंने जब अपनी आँख को सबसे पहले खोला तो मेरी नजर ने उस चीज को देखा है कि जो है लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। और जब मैं जन्नत के अंदर गया तो जन्नत के अंदर जितने भी दरख्त हैं उस दरख्त के हर पत्ते पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। हर हूर की आंख में मोहम्मद नाम मौजूद है, हर फरिश्ते की पेशानी पर मोहम्मद लिखा है। तो मेरे मौला ने कहा कि ऐ आदम, उसी मोहम्मद पर 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दे, तेरी महर जो है अदा हो जाएगी। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद शरीफ पढ़ के महर को अदा किया। अब मेरे मौला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा का निकाह करवा दिया। अब यहाँ से मेरे मुसलमान भाइयों 2 बातें आप सुन लें। पहली बात तो ये कि हम और आप अगर आज रूए ज़मी पर आए तो दुरूद शरीफ की बरकत की वजह से आई। हमारा जो वजूद हुआ है वो दुरूद ही की वजह से हुआ है। और दूसरी चीज ये कि मेरे मौला ने आदम को रोक दिया था कि ऐ आदम, जब तक तुम महर नहीं अदा करोगे उस वक्त तक जो है तुम हव्वा को हाथ नहीं लगा सकते। अब मेरे मुसलमान भाइयों सुनो, इस पर गौर करो कि जो आज का नौजवान बगैर निकाह के किसी औरत को छूता है वो गुनाहगार होता है, क्योंकि मेरे मौला ने जब आदम को छूने की इजाजत नहीं दी तो कहां से इब्ने आदम को इजाजत हो जाएगी? कहां से इब्ने आदम को छूने की इजाजत हो जाएगी? तो मेरे मुसलमान भाइयों, आप इस बात को अपने जहन में अच्छी तरीके से बिठा लें। क्या शादी के मौके पर एक हल्दी का प्रोग्राम होता है? शादी के मौके पर एक हल्दी का प्रोग्राम होता है और उस हल्दी के प्रोग्राम में जो है कितने खुराफात होते हैं कि अल्लाह की पनाह। पहली बात तो ये कि किसी नौजवान को कोई भी औरत हाथ नहीं लगा सकती, यहाँ तक कि शरीयत ने ये हुक्म दिया है
कि उसकी माँ भी अपने नौजवान लड़के को हाथ नहीं लगा सकती। शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि उसकी माँ भी अपने जवान बेटे के जिस्म को नहीं छू सकती। तो मेरे मुसलमान भाइयों, गैर औरतें कैसे किसी नौजवान लड़के को हल्दी लगा सकते हैं? मेरे मुसलमान भाइयों, इस बात को अपने जहन में बिठा कर रखना कि शरीयत ने हल्दी से नहीं रोका है, बल्कि हल्दी लगाने वाला अगर मर्द हो या दूल्हे का भाई हो तो हल्दी लगाने में कोई भी कराहत नहीं है, मगर कोई औरत जो है वो दूल्हे को हल्दी नहीं लगा सकती। और दूसरी चीज, जब हल्दी लगाई जाती है तो पूरा कपड़ा जो है दूल्हे का निकाल दिया जाता है, सिर्फ जो है सत्र भर जो है, सत्र भी नहीं बल्कि घुटना खुला होता है, उसी तरीके से उसको बिठाया जाता है। अब मेरे मुसलमान भाइयों, अपने जहन में इस बात को बिठा ले कि सितरे औरत का खोलना हराम है। सितरे औरत यानी मर्द का जो है नाभ से लेकर घुटने तक जो है, घुटने के नीचे तक, वो सितरे औरत है। वो सितरे औरत है, नाभ से लेकर घुटने के नीचे तक। अब जैसे मिसाल के तौर पर जो आजकल चड्ढा चलता है, वो उसका भी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी, क्योंकि उससे भी सित्र पूरी नहीं होती। जिस कपड़े से सित्र नहीं होगी, मुसलमान उस कपड़े को नहीं पहन सकता। मुसलमान उस कपड़े को नहीं पहन सकता। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इन दो बातों को आप हमेशा याद रखना। अगर हल्दी लगाना ही है तो दूल्हे के भाई से लगवा दिया जाए, या उसके दोस्त से लगवा दिया जाए, या उसके पड़ोसी के किसी लड़के से लगवा दिया जाए। हल्दी लगाने के लिए शरीयत ने नहीं रोका है, बल्कि लगाने वाला जो है वो लड़का हो, वो लड़का हो। और एक चीज़ क्या होती है कि जब हल्दी लगाई जाती है तो कुछ मेरी माँ और बहनें जो ज़ईफ़ टाइप की होती हैं, वो कौन सी गीत गाती हैं, तो मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया। ये गीत जिसमें बहुत से ऐसे कुफरी अल्फाज होते हैं। जैसे मैंने एक मर्तबा बहुत पहले सुना था कि एक ज़ईफ़ा जो है वो गीत गा रही थी कि आज मोरे घर अल्लाह मियाँ आई है। उसने ये गीत गाया था क्या, कि आज मोरे घर अल्लाह मियाँ आई हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, ये जुमला जो है कुफरी जुमला। पहली बात तो अल्लाह ताला मकान से पाक है, और दूसरी चीज़ अल्लाह ताला आने जाने से भी पाक है, और तीसरी चीज़ मियाँ का लफ्ज़ अल्लाह के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये गीत जो हमारी समाज में एक खुराफात बनकर आ गई है, इसको भी बंद कर दो। क्योंकि ये शादी जो है, ये शादी जो है, शादी के बारे में अल्लाह ने भी कुरान के अंदर फरमाया कि शादी जो है तमाम अंबिया कराम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा तमाम अंबिया कराम की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने भी कुरान में बताया है कि शादी जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, शादी जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, शादी जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, शादी जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, शादी जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, शादी जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है,
शादी जो है हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, शादी जो है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, शादी जो है वो हज़रत यूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मेरे मुसलमान भाइयों, और सबसे बड़ी बात यह है कि शादी हम सब के आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका ने फरमाया कि अन्निकाहु मिन सुन्नती फमर रग़िबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी। इस हदीस पाक में मेरे आका ने वाज़ेह कर दिया है कि जिसको मुझसे मोहब्बत होगी, अगर उसको मुझसे मोहब्बत है तो शादी करना मेरी सुन्नत है, वो मेरी सुन्नत पर ज़रूर अमल करे। अब मेरे मुसलमान भाइयों, शादी यानी जो निकाह होता है वो कौन सी नीयत से किया जाए, क्योंकि आज का ये दस्तूर बन चुका है, जब लोग लड़की या लड़का देखने के लिए जाते हैं, लड़की या लड़का देखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? मालो दौलत देखते हैं। सबसे पहले मालो दौलत देखते हैं कि लड़की के पास कितनी दौलत है, उसके घर वाले की क्या हैसियत। और कोई देखने वाला सबसे पहले हुस्न व जमाल को देखता है, और कोई देखने वाला हस्ब नस्ब को देखता है। मगर मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका की ये तालीमात नहीं है, मेरे आका की ये तालीमात नहीं है, बल्कि मेरे आका ने फरमाया है, हज़रत अबू हुरैरा को मेरे आका ने ये तरबियत दी कि ऐ अबू हुरैरा, कोई शादी इसलिए करता है, कोई शादी इसलिए करता है कि हुस्न जमाल को देखकर, कोई शादी इसलिए करता है मालो दौलत को देखकर, कोई शादी इसलिए करता है हस्ब नस्ब को देखकर। मगर ऐ अबू हुरैरा, तुम शादी करना तो दीनदारी देखकर करना। मतलब क्या? मेरे आका ने हमको एक नक्शा दे दिया, आका ने हम गुलामों को एक रास्ता दे दिया कि ऐ मेरे गुलामों, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, तुम्हारे लिए ये रास्ता है कि जब तुम रिश्ता देखने जाओ तो ना माल देखो, ना दौलत देखो, ना तुम इज्जत देखो, ना तुम शोहरत देखो, बल्कि तुम सबसे पहले दीनदारी देखो कि लड़की के अंदर कितनी दीनदारी है, लड़के के अंदर कितनी दीनदारी है, फिर उसके बाद तुम निकाह का फैसला करो। क्यों? इसमें हिकमत क्या है मेरे मुसलमान भाई? एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। कूफा की सरजमी पर एक बहुत ही मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है अबू मोहम्मद सुफियान। अबू मोहम्मद सुफियान बहुत बड़े आप बुजुर्ग थे। आपसे एक मर्तबा किसी ने कहा कि ऐ अबू मोहम्मद, मैंने जब से शादी की है मेरी औरत हमेशा मुझको बेइज्जत करने की कोशिश में लगी रहती है। जब आपने ये जुमला सुना तो आपने अपने सर को झुका लिया। जब आपने ये जुमला सुना आपने अपने सर को झुका लिया, अपनी नज़रों को झुका लिया, यानी आप कुछ सोचने लगे। फिर आपने अपने सर को उठाकर जवाब दिया कि ऐ शख्स, क्या तुमने इस नीयत से शादी की थी कि मैं अगर इस लड़की से शादी कर लूँगा तो मालदार हो जाऊँगा? क्या तुमने इस नीयत से शादी कर ली थी कि मैं इस लड़की से शादी कर लूँगा तो इज्जतदार हो जाऊँगा? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ ऐ अबू मोहम्मद, मैंने इसी नीयत से शादी की थी कि मैं अगर इस लड़की से शादी कर लूँगा तो मैं
इज्जत की लालच में किसी लड़की से निकाह करता है, अल्लाह ताला उसको बेइज्जती ही अता फरमा देता है। और जो मालदारी की नीयत से शादी करता है, अल्लाह ताला उसको फकीर बना देता है। दीनदारी देकर निकाह करता है, अल्लाह ताला उसको इज्जत भी अता फरमाता है, दौलत भी अता फरमाता है। यानी अगर आपने दीनदारी को चुन लिया तो आपको दौलत भी मिल जाएगी, आपको इज्जत भी मिल जाएगी। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हमेशा इस चीज़ को याद रखना चाहिए, हमेशा इस चीज़ को याद रखना चाहिए। और मेरे मुसलमान भाइयों, आज का ये दौर ऐसा दौर हो चुका है कि अक्सर नौजवान जो है वो इसी चीज़ पर मरते हैं कि मुझको जहेज़ में कितना सामान मिल जाए। यानी उनकी नीयत ये होती है कि मैं शादी के ज़रिए से जो है ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा कर लूँ। मेरे मुसलमान भाइयों, अब तो ऐसा होने लगा है कि लोग डिमांड करते हैं, मुझको जहेज़ में गाड़ी चाहिए और इतना नकदी रुपया चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए। मेरे मुसलमान भाइयों, इस्लाम ने हमको ये तालीमात नहीं दी है, बल्कि इस्लाम की तालीम ये है कि जो निकाह जितने ही ज़्यादा कम खर्च में होगा वो निकाह उतना ही ज़्यादा बेहतर। यानी शादी जितने कम खर्च में हो जाएगी वो शादी मेरे आका फरमाते हैं सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, जो आज ज़िना का बाजार गर्म हो चुका है, उसके जिम्मेदार हम और आप हैं, उसके जिम्मेदार हम और आप हैं। क्योंकि हम और आपने शादी को इतना बड़ा पहाड़ बना दिया, इतना बड़ा पहाड़ बना दिया कि एक गरीब आदमी सिर्फ सोच सोच कर मर जाता है। एक गरीब आदमी सिर्फ सोच सोच कर मर जाता है, क्योंकि ना उसके पास इतना पैसा होगा, ना इतना माल होगा, वो ना अपनी बेटियों की शादी करेगा, वो ना अपनी बेटियों की शादी करेगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, जहेज के नाम पर मत मरो। अगर तुमको बिकना ही है तो मेरे हुसैन के नाम पर बिक कर देखो। अगर तुमको बिकना ही है मेरे हुसैन के नाम पर बिक कर देखो, ये दुनिया भी तुम्हारे कदमों में आ जाएगी और आखिरत भी तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। ये दुनिया भी तुम्हारे कदमों में आ जाएगी और आखिरत भी तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। मेरे आका भी राजी हो जाएंगे और मेरा मौला भी राजी हो जाएगा। और मेरे मुसलमान भाइयों, एक चीज और, आजकल घरों में जब लड़के की उम्र ज्यादा हो जाती है या लड़का शादी की उम्र तक पहुंच जाता है, तो माँ बाप के जहन में क्या होता है कि मेरा बच्चा अपने पैर पर खड़ा हो जाए तब मैं उसकी शादी करूँगा। मेरा बच्चा अपने पैर पर खड़ा हो जाए, या 2 तल्ला या 4 तल्ला या खूब बड़ा मकान बना ले, तब मैं उसकी शादी करूँगा। मेरे मुसलमान भाइयों, इस सोच को बदलो, बल्कि मेरे रब का फरमान है, मेरे आका, मेरे मौला ने ये बताया है कि तुम शादी कर लो, मैं अपने फजल से तुमको मालदार बना दूंगा। यानी तुम निकाह कर लो, तुम निकाह कर लो, अल्लाह ताला अपने फजल से तुमको मालदार बना देगा। ये मेरे मौला का वादा है ईमान वालों से कि ऐ ईमान
ईमान वालों, अगर तुम्हारी उम्र निकाह की हो जाए तो ना तुम गरीबी को आड़े लाना, ना तुम मकान को आड़े लाना, ना तुम बिजनेस को आड़े लाना, ना तुम दुकान को आड़े लाना, बल्कि बगैर सोचे समझे तुमको कोई दीनदार औरत मिल जाए तुम फौरन जो है निकाह कर लो। बाकी आगे की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी आगे की जिम्मेदारी मौला की है। वो अपना फजल जो है ज़रूर अता फरमाएगा, क्योंकि उसने मोमिनों से, अहले ईमान से ये वादा किया है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, निकाह एक बहुत ही उम्दा इबादत है। निकाह एक बहुत ही उम्दा इबादत है। मालूम है, एक शादीशुदा मर्द की 2 रकात नमाज, एक शादीशुदा मर्द की 2 रकात नमाज और बगैर शादीशुदा मर्द की 82 नमाज उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। यानी एक शादीशुदा मर्द 2 रकात नमाज पढ़ेगा और जब बगैर शादीशुदा मर्द 82 नमाजें पढ़ेगा, तब जाके भी वो मुकाबला नहीं कर पाएगा, तब भी वही बेहतर होगा जो शादीशुदा है। ये मेरे आका ने बताया है कि शादी निकाह करने पर कितनी ही ज़्यादा फजीलतें हासिल होती है। एक बात और मेरे मुसलमान भाइयों, जब शादी हमारे घर में होती है तो खुशियाँ सब मनाते हैं, खुशियाँ सब मनाते हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे गांव का हो, चाहे रिश्तेदार हो। खुश हर इंसान होता है, मगर एक ऐसा भी है इसी रूए ज़मीं पर जो तुम्हारी खुशियों को देखकर रोता है, जो तुम्हारी खुशियों को देखकर रोता है। मालूम है वो कौन है? इब्लीस है। जब एक मोमिन निकाह करता है, इब्लीस धाड़े मार मार कर रोता है और कहता है, आज इस अहले ईमान ने अपना 2.5% जो है ईमान मुकम्मल कर लिया। यानी जब एक मुसलमान निकाह कर लेता है, आधा ईमान उसका सेफ्टी में आ जाता है, हिफाजत में आ जाता है। अब आधा ईमान के लिए वो मेहनत करता रहे ताकि उसका ईमान बचा रहे। क्यों? क्योंकि मेरे मुसलमान भाइयों, इब्लीस के पास जो सबसे खूबसूरत हथियार है वो एक लड़की है। वो लड़की है, उसी के ज़रिए से जो है वो नौजवान को फंसाता है, उसी के ज़रिए से नौजवान को फंसाता है। और जब वही नौजवान शादी कर लेता है तो अब उसकी नज़र जो है वो इधर उधर बहकने से बच जाती है, इसलिए इब्लीस जो है इस गम में रोता है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हमारे घर में जब भी किसी बच्ची या लड़के की उम्र इतनी हो जाए तो उसकी फ़ौरन शादी कर देना चाहिए। अब मेरे मुसलमान भाइयों, इस्लाम ने शादी का भी एक निज़ाम दिया है। इस्लाम ने जहाँ पर गमी का एक निज़ाम दिया है, वहीं पर खुशी का भी एक निज़ाम इस्लाम ने दिया है। तो हम शरीयत के दायरे में शादी को अदा करें। शरीयत के दायरे में इस्लाम ने जो हमको तालीमात दी है, हम उसी के दायरे में अपने घर में शादी रचाएं, ताकि ये मेरे आका की जो सुन्नत अदा हो रही है, ये मेरे आका की भी बारगाह में मकबूल हो जाए और मेरे मौला की भी बारगाह में मकबूल हो जाए, मेरे मौला की भी बारगाह में मकबूल हो जाए। नाच गाना डीजे ये सब हरगिज़ मत बजाया जाए। नाच गाना डीजे ये सब चीज़ें जो है
शरीयत ने सख्ती के साथ मना की है। इस पर कभी भी ऐसे मुबारक मौके पर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल न किया जाए। यहाँ तक कि हदीस पाक में मिलता है, मेरे आका ने फरमाया कि जो दुनिया में नाच और गाना करेगा, नाचेगा गाएगा, जो नाचेगा गाएगा यानी गाना गाएगा, जब वो कल बरोज़े हश्र उठेगा अपनी कब्र से और हश्र के मैदान की तरफ जाएगा तो किसी का चेहरा जो है वो बंदर के तरीके से हो जाएगा, किसी का चेहरा जो है और किसी जानवर में तब्दील हो जाएगा। और एक हदीस में है कि जो गाने को सुनता है उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा, उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ऐसे खुराफात को अपने हाथ में हरगिज़ मत ले, इनसे अपने आप को दूर रखे, क्योंकि आखिरत का अजाब बहुत ही सख्त अजाब है। आखिरत का अजाब बहुत ही सख्त अजाब है। आज दुनिया के अंदर हम और आप एक ब्लेड से जब हमारे जिस्म का कोई हिस्सा कट जाता है तो हम दर्द से ताब नहीं ला पाते, तो आखिरत का अजाब तो इससे कई गुना ज़्यादा है, इससे कई गुना बेशुमार गुना ज़्यादा है। तो हम वहाँ पर कैसे ताब ला पाएंगे? तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये दुनिया जो है अपने ईमान को भी संवारने के लिए है और अपने आखिरत को भी संवारने के लिए है। तो जब हमारे घर में खुशी का मौका हो तब भी हम शरीयत पर अमल करें, और जब गम का मौका हो तब भी हम शरीयत पर अमल करें। किसी भी हाल में शरीयत का दामन न छोड़ें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, कल जो मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत मुबारका निकाह की शक्ल में अदा होने जा रही है, मौला उसको अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा।